अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन ये हमारा इसका ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो लेक्चर है स्टूडेंट्स उसमें हम लोगों ने ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन को डिस्कस किया और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है फोर्थ लेक्चर में हम ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन ये हमारा लेक्चर जो आज हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन है। तो ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीन तरह के आपको जो है वो ऑक्साइड्स आपको नजर आ रहे हैं ब्रैकेट में, Br2O फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। सेकंड जो है ब्रोमीन डाइऑक्साइड BrO2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो इसी वजह से ब्रोमीन डाइऑक्साइड। और थर्ड जो ऑक्साइड है ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3। ठीक है, ये तीन तरह के ऑक्साइड जो हैं ब्रोमीन के जो है वो पाए जाते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, जो कि मोस्ट कॉमन है, हम इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट का पार्ट यही है टेक्स्ट बुक का, तो इस वजह से हम ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है, तीन ऑक्साइड्स हैं ब्रोमीन के। ठीक है, एक ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, दे आर डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, डार्क होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स किसे कहते हैं कि ऐसे लिक्विड जो कि फौरन से इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, फौरन से जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि लो बॉइलिंग है, ज़्यादा बॉयल नहीं होते, फौरन से इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड्स इनको कहते हैं जो फौरन से इवेपोरेट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो वोलेटाइल लिक्विड्स हम इन्हें कहते हैं। एंड दे हैव लो थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या है, लो है। मतलब जब हम इनको हीट करेंगे तो ये हीट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इसकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, फौरन से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, थर्मली स्टेबल नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या है, ये लो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी होती है। ठीक है, तो ये बात हमने डिस्कस की है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पार्ट जो है वो यही जो मेन पार्ट इसमें आपको बताया गया ब्रोमीन मोनोऑक्साइड का। तो इसी की हम सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ आते हैं ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की। तो फॉर्मूला क्या है इसका, Br2O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोनो कहते हैं वन को, तो इसी वजह से एक ऑक्सीजन मौजूद है तो मोनोऑक्साइड इसे कहा जा रहा है, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। अब इसको दो मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। ज़रा सा एक चीज़ का डिफरेंस है वो आप देखेंगे कि फर्स्ट मेथड जो है, इक्वेशन दोनों में सेम है, वो डिफरेंस मैं भी आपको बताती हूँ कि फर्स्ट मेथड हम देखें, फर्स्ट मेथड होप सो कि आपको नजर आ रहा है। तो फर्स्ट मेथड के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये आप देखें कि ब्रोमीन जो है ये आप वेपराइज्ड फॉर्म में आप इसको जो है ब्रोमीन वेपर्स को जो है रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। ये HgO जो है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, HgO। तो एक और बात याद रखनी है कि एक स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक मर्क्यूरस होता है और एक मर्क्यूरिक होती है। ठीक है, अब देखें HgO जो है ये -2 और ये +2। ठीक है, +2। जब Hg जो है ये +2 फॉर्म में होता है तो हम इसको कहते हैं इक। ठीक है, मर्क्यूरिक, क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक। ठीक है, यानी कि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हम इसको उसके लिए इक लगाते हैं, एंड में इक लगा देते हैं। लेकिन जिसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके एंड में उस आता है, यानी कि OUS आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ। एक किसके लिए लगाएंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी, हाई ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम इक लगाएंगे, और लो ऑक्सीडेशन नंबर या लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एंड में OUS लगा देंगे, उस लगा देंगे। ठीक है, उस या अस लगा देते हैं। तो ये मर्क्यूरस कब होगा, तो जब हम Hg2O अगर हम करते हैं लेट सपोज, तो आप देखें कि यहाँ पर -2, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, +2। तो आप देखें कि एक यहाँ पर दो मरकरी हैं, Hg2 है ना, तो एक मरकरी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1 आएगा। Hg2 है ना, तो 2 को अगर हम ओपन करें, यानी कि देखें Hg कितने हैं, 2 हैं, 2 Hg हैं, तो एक के ऊपर भी +1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर भी +1 चार्ज है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हम देखें तो एक Hg के ऊपर यहाँ पर क्या था, चार्ज +2 था।
ठीक है, एक Hg के ऊपर, तो यानी कि हाई ऑक्सीडेशन नंबर था इसका, जबकि यहाँ पर Hg के ऊपर +1 है, मतलब लो ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो +1 वाला हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, तो इसी वजह से ये मर्क्यूरिक होगा, जबकि ये वाला लो ऑक्सीडेशन नंबर वाला Hg2O, इसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड कहेंगे, मर्क्यूरस ऑक्साइड, एंड में आप OUS डाल देंगे। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स इस पे आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन नहीं रही है कि मर्क्यूरस क्या होता है और मर्क्यूरिक क्या होता है। ठीक है, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि जिसकी हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पर देखें कि Hg के ऊपर +2 है, मतलब हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो इसी वजह से इक लगा रहे हैं, तो मर्क्यूरिक कहलाएगा। और नीचे वाला जो है ये लो ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे कि Hg2O की फॉर्म में है, तो Hg यानी कि 2 है, तो 2 को आप डिवाइड करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक के ऊपर भी +1 आएगा और दूसरे के ऊपर भी +1 आएगा, तो मतलब एक के ऊपर जो है वो +1 है ना, तो इसी वजह से लो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसी वजह से ये मर्क्यूरस कहलाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने प्रिपेयर किससे करना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाना है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि नेम कैसे दें, तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस की है। होप सो कि ये बात जो है वो आपको क्लियर है। जब हम इसको ब्रोमीन वेपर्स को रिएक्ट करवाएंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, और इस पर टेम्परेचर जो है वो हम लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना है, और उसके रिजल्ट में आप लोगों को जो है ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, और साथ में जो है वो आपको जो है HgBr2 भी है इसके अंदर ऑब्टेन होगा, जिसको स्टूडेंट्स आप क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि देखिए Br के ऊपर -1 चार्ज आता है, तो ये 2 है, तो ये -2 होगा ना, -2 होगा, ये -2, तो ये ऑटोमेटिकली +2 होगा, तो ये +2 स्टेट में है, तो इसी वजह से इक कहेंगे ना। ठीक है, अगर ये Hg2Br होता तो फिर हम इसको मर्क्यूरस कहते हैं, मर्क्यूरस ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर Hg+2 है, तो इस वजह से हम मर्क्यूरिक कहेंगे इसको, तो HgBr2 की फॉर्म में ये आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है सेकेंड रिएक्शन आप देख रहे हैं कि हमारा बेसिक कंसर्न क्या था कि ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को हमने प्रिपेयर करना है, लेकिन साथ में ये भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने साथ में आपको ये बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स के इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की सस्पेंशन यूज करेंगे इन CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसकी सस्पेंशन बनाएंगे और फिर इसको रिएक्ट करवाएंगे विद ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन आप देख लें कि रिएक्शन बिल्कुल टोटली जो है वो सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि इसमें सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है इन CCl4 जो है वो बनेगी और उसको फिर रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ, तो फिर आपको जो है वो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, और साथ में HgBr2 जो है वो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो रिएक्शन डिस्कस किया, यानी कि प्रेपरेशन के 2 मेथड्स देखे हैं जिसके थ्रू जो है हम ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी 2 ही प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इट इज़ स्टेबल इन डार्क इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उस में जो है क्या होगा कि ये स्टेबल होगा डार्क में। ठीक है, और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कब ये स्टेबल होगा? डार्क में फर्स्ट कंडीशन ये है कि डार्क हो, सनलाइट ना हो, डार्क में होगा, लाइट की प्रेजेंस में नहीं ये स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल होता है ये सिर्फ डार्क में। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और सेकंड जो है इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। कैसे कि दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करता है और इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेगा और खुद जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब खुद क्या करेगा, अपना जो है ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा। ठीक है, एक इस सेंस में भी आप इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सेकंड वे में अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, और मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएगा, लूज करवाएगा। तो 2 तरह से आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए जो है वो दोनों बातें आपको बताई कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करने की इसके अंदर जो है वो एबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।